दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न 22-23 का अभी तक आपने फाइल नहीं किया है, जिसका रिवाइज डेट भी था रिवाइज रिटर्न फाइल करने का 31 दिसंबर 2023, अगर उस टाइम वो भी आपने फाइल नहीं किया है तो आपके पास गवर्नमेंट एक और चांस दे रही है, जिस केस में आप जो है अपना पुराना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती हो। तो जानेंगे दोस्तों कि वो कौन सा चांस है, तो डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे ई फाइल में आप जाते हो। तो ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट असेसमेंट ईयर आप 22-23 सेलेक्ट कर लो, और अपडेटेड रिटर्न का जो कॉलम है ये अभी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनेबल कर दिया है। इसके थ्रू दोस्तों आपने अगर पुराना आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है 22-23 का, रिवाइज रिटर्न भी आपने फाइल नहीं किया है, तो वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो जानेंगे दोस्तों कि अपडेटेड रिटर्न होता क्या है, ये कौन कौन से लोग एलिजिबल है फाइल करने के लिए, ये पूरा कंसेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ITRU होता क्या है, उसके बाद डिस्कस करूंगा कि ITRU कौन लोग फाइल कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करूंगा कि कौन लोग ITRU फाइल नहीं कर सकते, टाइम लिमिट क्या है ITRU फाइल करने का, ITRU फाइल करते हैं तो एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, या एडिशनल अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मैनर क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ITRU है क्या, तो ITRU और अपडेटेड रिटर्न टैक्स रिटर्न इज ए फॉर्म दैट अलाउ यू टू रेक्टिफाइंग एरर और ओमिशंस एंड अपडेटेड योर प्रीवियस ITR। यानी कि दोस्तों अपडेटेड रिटर्न एक फॉर्म है जो कि हमें अलाउ करती है कि जो हमने एरर किया हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए, या जो हमने ओमिशन किया हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी देती है। इन ITRU के थ्रू हम जो है इसे करेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी फाइल विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और ये फाइल किया जा सकता है जिस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसके असेसमेंट ईयर से 2 साल तक आप उसे जो है फाइल कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न को। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन यूनियन बजट 2022, और ये जो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन लाया गया है यूनियन बजट 2022 में लाया गया है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ यू फाइल ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड मेट द रिवाइज बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग विंडो, यू कैन फाइल ITRU आफ्टर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर दैट इज 31 मार्च 2024 बट विद इन 2 ईयर फ्रॉम देयर। यानी कि दोस्तों आपने इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा है कि फॉर एग्जांपल आपने असेसमेंट ईयर 23-24 का आपने रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना भूल गए थे जैसे इसे, तो उस केस में अपना ITRU फाइल कर सकती हो 31 मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है ITRU फाइल कर सकते हो, क्योंकि 2 साल का टाइम मिलेगा। तो दो साल जो काउंट किया जाएगा असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल आप काउंट करोगे तो 31 मार्च 2026 बनता है। तो 31 मार्च 2026 तक आप अपना जो असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न जो है ITR वो आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ITRU कौन फाइल कर सकता है। तो एनी पर्सन हु हैज मेड एनी एरर और ओमिटेड सर्टेन इनकम डिटेल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न इज एलिजिबल टू अपडेट फाइल एन अपडेट रिटर्न। अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती कर दिया था, या बिलेटेड रिटर्न में गलती कर दिया था, या रिवाइज रिटर्न में गलती कर दिया था, उसे ठीक करने के लिए आप ITRU फाइल कर सकते हो। एंड अपडेट रिटर्न कैन बी फाइल इन फॉलोइंग केसेज, और भी कुछ केसेज रखे जहाँ पे आप ITRU फाइल कर सकते हो। आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, या मिस कर गए थे रिटर्न फाइल करना, डेडलाइन जो डेट था वो मिस कर गए थे, या बिलेटेड रिटर्न का डेडलाइन जो डेट था वो मिस कर गए थे, तो उस केस में आप ITRU फाइल कर सकते हो। इनकम इज नॉट डिक्लेयर करेक्टली, यानी कि दोस्तों जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें आपने उस टाइम पे ओरिजिनल रिटर्न के टाइम में आपने इनकम करेक्ट दिखाया नहीं था, तो उस केस में आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस इनकम को करेक्ट दिखा सकते हो। चूज रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उस केस में उस टाइम पे आपने गलत हेड में इनकम में शो किया था अपने इनकम को, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। पेड टैक्स एट रॉन्ग रेट, आप जो है ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय आपने गलत रेट से टैक्स पे किया था, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उसे ठीक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कौन एलिजिबल नहीं है ITRU फाइल करने के लिए, तो ITRU कैन नॉट बी एलिजिबल इन फॉलोइंग केसेस। आपने अपडेटेड रिटर्न पहले ही फाइल कर लिया है उस साल का, तो आपको दोबारा जो है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फॉर फाइलिंग नील रिटर्न लॉस रिटर्न, नील रिटर्न या लॉस रिटर्न के केस में गवर्नमेंट जो है ITRU का कंसेप्ट नहीं लाई है। फॉर क्लेमिंग द रिफंड अमाउंट, दोस्तों आप गवर्नमेंट से रिफंड चाहते हो ITRU के थ्रू फाइल करके, तो दोस्तों यहाँ भी आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। वैन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी, आपने ओरिजिनल रिटर्न जब फाइल किया था तो उस टाइम पे आपने टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा दिया था। अब आप सोच रहे हो कि ITRU के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी को कम पे करूं पुराने वाले को रिवाइज करके, तो दोस्तों यहाँ भी आप नहीं फाइल कर सकते अपडेट रिटर्न। सर्च प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट में सर्च किया गया डिपार्टमेंट के थ्रू, और आप सोच रहे हो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लो ITRU में, तो वहाँ भी नहीं आप कर सकते। ये सर्वे इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133 है, आपके अगेंस्ट में सर्वे किया जा रहा है और आप सोच रहे हो कि ITRU फाइल कर लो, तो यहाँ भी आप ITRU फाइल नहीं कर सकते।
बुक्स अकाउंट्स और एसेट्स और सीज कॉल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एसेट्स सीज कर लिया गया इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, तो उस केस में भी आप जो है इनका ITRU फाइल नहीं कर सकते। इफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन, रिकम्पिटिशन इज पेंडिंग और कंप्लीटेड, इस केस में भी आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है ITRU फाइल करने का? तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ITRU इज 24 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। देखिए मान लो रिटर्न 22-23 का रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 23-24 होता है, जिसका ITRU में जो 2 साल कंप्लीट होगा वो 31 मार्च 2026 होगा। असेसमेंट ईयर 23-24 से आप 2 साल आगे काउंट करोगे तो 31 मार्च 2026 तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी रखा है, 3 एग्जांपल्स। जैसे कि मान लो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है, असेसमेंट ईयर 21-22, उससे हम 2 साल जो है लास्ट डेट होगा ITRU फाइल करने का। तो 21-22 से आप 2 साल आगे बढ़ाओ तो 2024 तक आप जो है ITRU फाइल कर सकते हो। इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल्स रखा हुआ है, तो ये एग्जांपल्स देख के आप समझ सकते हो कि ITRU फाइल करने का लास्ट डेट क्या है। उसके बाद दोस्तों, क्या हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा ITRU के थ्रू? तो हाँ, हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपना ITRU फाइल करते हो तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस पे करोगे। उसके बाद अगर आपने 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर रहे हो ITRU, तो उस केस में आपको 50% ऑफ एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट प्लस लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो ITRU है उसे फाइल करने का मैनर क्या होता है? तो ITRU फाइल करने के लिए आप दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल करना होगा। किन लोगों को? कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी या फिर वो पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है, वो अपना जो ITRU फाइल करने का जो मैनर ऑफ प्रोसेसिंग है वो DSC के थ्रू करेगा। और अदर टैक्स पेयर्स के लिए EVC भी है और DSC भी है, 2 ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन के थ्रू अपना ITRU फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, ये ITRU फाइल करने का प्रोसेस, अगर आपने दोस्तों 31 दिसंबर 2023 का जो डेट था रिवाइज रिटर्न का, अगर वो आपने फाइल नहीं किया है तो आप ITRU के थ्रू जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो